जय हिंद दोस्तों। आज है 14 फरवरी और आज हम 14 फरवरी संबंधित इम्पोर्टेंट करंट अफेयर देखने वाले हैं। तो चलिए आगाज करते हैं आज की करंट अफेयर का। संघर्षहीन पुरुषार्थ श्रेष्ठा भक्ति। संघर्ष ही मनुष्य को श्रेष्ठ बनाता है दोस्तों। तो संघर्ष करते रहिए, एक दिन आप अपना भरोसा रखिए, आप एक दिन अपना टारगेट अचीव कर लोगे। तो चलिए आज के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। हाल ही में विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया? तो 13 फरवरी को मनाया गया विश्व रेडियो दिवस। रेडियो दिवस को मनाने के लिए संचार, सूचना, प्रसार और मनोरंजन के महत्व को स्वीकार किया गया है। यूनेस्को ने 2011 में स्थापना की थी, जबकि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसको 2013 में औपचारिक रूप से शुरू कर दिया था। तो आइए फरवरी माह के अपन इम्पोर्टेंट डे देखते हैं। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। 3 फरवरी को राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। तो ये 2 इम्पोर्टेंट डे हो जाएंगे, विश्व आर्द्रभूमि दिवस और विश्व कैंसर दिवस। 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृत्रिम मुक्ति दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाए जाते हैं। 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बाल विज्ञान दिवस IMP हो जाएगा, इम्पोर्टेंट हो जाएगा। 12 फरवरी को डार्विन दिवस और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाए जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रियाद में। पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स 2027 में रियाद संयुक्त सऊदी अरब में आयोजित किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 11 फरवरी 2025 को इस आयोजन की घोषणा की है, जो सऊदी अरब के साथ 12 साल के समझौते का एक हिस्सा बनेगा। हाल ही में आगामी आपत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपत अरब शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो कायरा में किया गया दोस्तों। यहाँ पर आप कुछ करंट देख लेते हैं। भारत में मृत्यु दर में 83% की कमी आई है। महाराष्ट्र में FADA ने होम्योपैथिक चिकित्सक को एलोपैथी दवा लिखने की अनुमति दे दी है। भारतीय सेना ने पूर्वी कमांड के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजयदुर्ग कर दिया गया है। चिन्नार के पेड़ों को जियोटैग करने की प्रक्रिया जम्मू कश्मीर में शुरू हुई है। सेता ने ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए IIT गुवाहाटी के साथ समझौता किया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर शीर्ष स्थान पर रहा है। चंद्रिका टंडन ने 67वें ग्रैमी अवार्ड्स बेस्ट न्यू एज और एम्बिएंट या चेंट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है। तो किसने जीता है ग्रैमी अवार्ड? चंद्रिका टंडन ने। फीफा ने पाकिस्तान के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है। हिमाचल प्रदेश ने नियंत्रण भांग की खेती के लिए पायलट अध्ययन को मंजूरी दे दी है। मेजर जनरल इयाल जमीर इजराइल ने रक्षा बल के नए प्रमुख नियुक्त किए गए। तो मेजर जनरल इयाल जमीर इजराइल के रक्षा बल के प्रमुख नियुक्त किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर खेत स्वस्थ खेत का हरियाणा राज्य द्वारा शुरू किया गया अभियान है। हरियाणा की बात हुई है तो एक नज़र हरियाणा पर डाल लेते हैं। कैपिटल हो गई चंडीगढ़ और CM हो गए नायब सिंह सैनी और गवर्नर हो गए बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा की बात हुई है तो कुछ हरियाणा से संबंधित इम्पोर्टेंट भी हो जाए। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन हरियाणा के पिहोवा में किया गया। हरियाणा सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया। हरियाणा सरकार ने वाहन स्क्रैपेज रिसाइकलिंग सुविधा प्रोत्साहन नीति 2024 का अधिसूचित की गई। ब्लैंकेट ने गुरुग्राम में 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा शुरू की। विश्व प्रसिद्ध सूरज कुंड मेला 2025 फरीदाबाद में आयोजित किया गया। हरियाणा में 21वीं पशु गणना का शुभारंभ किया गया। पारंपरिक ज्ञान के संचार और प्रसार पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन गुरुग्राम में शुरू हुआ। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कुरुक्षेत्र में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आगामी विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन सम्मेलन वेब्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो मुंबई में किया गया। हाल ही में इसरो ने किस
IIT के साथ मिलकर एक स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विकसित की है। तो किसने की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IIT मद्रास के द्वारा की गई है। कुछ इम्पोर्टेंट IIT से फैक्ट संबंधित देख लेते हैं। तो IIT का कुछ इम्पोर्टेंट हो जाएगा यहाँ पर। देखिए, सेना ने उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो राइट आंसर हो जाएगा IIT गुवाहाटी। स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए C ने IIT मुंबई के साथ साझेदारी की है। IIT मद्रास ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है। IIT गुवाहाटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है। IIT मुंबई ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IIT दिल्ली में भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया। IIT खड़गपुर ने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त किया। IIT कानपुर ने अनलक्ष्य स्टेल्ड प्रौद्योगिकी विकसित की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को ICC चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिखर धवन। हाल ही में राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड 5वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो 5वीं कल्याण बोर्ड की व्यापारिक बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में प्रभाकर कारेकर का निधन हो गया है। तो वह कौन थे? तो ये राइट आंसर हो जाएगा गायक थे। 12 फरवरी 2025 को हाल ही में हिंदुस्तान शास्त्रीय गायक प्रभाकर कारेकर जी का निधन हो गया है। लास्ट वीडियो को क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो रोमानिया के राष्ट्रपति जी ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। इनका नाम था क्लॉस योहानिस ने महाभियोग की योजना के चलते इस्तीफा दे दिया है। आज का प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ने स्टील और एल्यूमिनियम आयात पर कितने प्रतिशत शुल्क लगाने का आदेश दिया है? तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट में देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।